मैंने उस एक लड़की से जीवनसाथी.com के जरिए उससे मैं मिला, उससे मैंने शादी करी। जब किस्तें उतर गई तो उसने मेरे देखा चैन आ गई, चैन पैसे लेके मैम, और मेरी बच्ची, एक बच्ची भी है मेरी 22 महीने की, मेरी बच्ची को भी लेके और घर से लापता हो गई। इसने मुझसे फेरे लिए, सब कुछ करा। उसके बाद मेरे को बाद में पता चलता है कि वो मुसलमानी है। मैं बेटा क्या हो गया, कह रहा मम्मी ऐसे बुरखा बन के आई है, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई सुन के ये बात। मेरा वो चैन और लॉकेट ले गई और 1.25 लाख रुपए करीब कैश था मैम, वो ले गई है। और मैम एक कान के बुंदे थे इसके, वो ले गई है। क्या आप भी लगवाते हैं इंजेक्शन? क्या आप भी खाते हैं गोलियां सर्वाइकल, बैक एक, जॉइंट्स पेन के लिए? पाएं 3 दिन के अंदर इंस्टेंट पेन रिलीफ, पाएं दवाइयों से मुक्ति। शालीमार बाग के अंदर नीचे दिए नंबरों पर करें संपर्क। देश की राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की से ये कहकर शादी की गई कि वो हिंदू है, सारी चीजें चेक की गई और उसके बाद एक ऐसा खुलासा हुआ कि 3 सालों की जिंदगी 1 सेकंड में बिखर कर रह गई। आखिरकार ऐसा क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम जगत है। जगत जी, ये बताइए कि हुआ क्या था आपके साथ कि इतनी जल्दी आप बिखर? मैम मेरा नाम जगत है, एलियस राजा बाबू। मैंने उस एक लड़की से जीवनसाथी.com के जरिए उससे मैं मिला, उससे मैंने शादी करी। और उसमें उसने मुझसे बोला कि मेरे घर वाले नहीं है, मेरे माता पिता सब गुजर गए, कोई नहीं है मेरा। हरिद्वार में उसने मुझे बुलाया तो मैं गया शादी के लिए। मैंने अपने माँ बाप को बोला तो मेरे माँ बाप कह रहे ये लड़की सही नहीं है, फिर भी मैंने उससे शादी करी। शादी करने के उसने मुझे डेट दी कि इतनी तारीख को तू आ हरिद्वार, तुम आ जाओ, अपने किसी को भी लेके 2-4 आदमियों को शादी करेंगे हम। लड़की हरिद्वार की ही थी? लड़की क्या, अभी तो फिलहाल वो बता रहे हैं कि सहारनपुर की थी, लेकिन उस टाइम उसने मुझे बताया था हरिद्वार की। अच्छा, क्या नाम बताया था उन्होंने? उसने मुझे पूजा पंडित की नाम से उसकी आईडी थी मैम। अच्छा, तो आपने आईडी से ही उनका नाम पता किया था या फिर कुछ आईडी वगैरह चेक की थी? वगैरह कुछ नहीं दिखाई उसने मुझे। मैंने उससे पूछा तो कह रही कुछ नहीं है मेरा, मैं घर पे छोड़ के आई थी और मेरे घर वाले है नहीं, कोई भी नहीं है, सब ने मुझे छोड़ दिया। कौन सी आईडी थी सोशल मीडिया? जीवनसाथी.com पे उसका नाम था पूजा पंडित। तो मेरे को पंडित देख के, क्योंकि मैं पूजा करता हूँ कामाख्या माता की, तो मैंने सोचा चल पंडित है, क्या पता माता रानी मुझे मिलवा रही हो। तो आपने चेक करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ पंडित लिखा था इसलिए उससे शादी कर ली? पंडित लिखा था मैम, यही सोच के मैंने उससे शादी के लिए एग्री हो गया। उसने मेरे घर की वीडियो बनवाई, मुझे वीडियो कॉलिंग करी कि वीडियो कॉलिंग में मुझे अपना घर दिखाओ। एक उनका भाई था विक्रम करके, वही फोकस में आ रहे थे ज़्यादा। उन्होंने मुझे बोला कि अपना घर दिखाओ, नहीं मम्मी से बात कराओ, कल को तुम इसको लड़की को बेच तो नहीं दोगे। अपना भाई था उनका जो बताती थी, भाई उनकी कंपनी में उनके साथ ही जॉब करती थी, और भी लड़कियां उनके पास जॉब करती है। उनका लड़कियों का काम है, पता नहीं क्या किस चीज़ का काम है, मुझे नहीं पता। तो उनके परिवार के किसी भी दूसरे जन से आपने बात नहीं की? नहीं मैम, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई, उस विक्रम भैया से ही हुई थी। विक्रम भैया ने मेरे को क्या बोला कि ठीक है बेटा, अब हमने सब कुछ तुम्हारा देख लिया, तो तुम ऐसा करो 2 फरवरी को बारात ले आना। 2021 की बात है मैम, और मुझे वो जनवरी में मेरी उससे बात हुई थी। 2 फरवरी को मैं यहाँ से बारात के लिए अपने 4-5 आदमी इकट्ठे करके मैं ले गया। मैंने बोला परिवार के साथ गए थे आप, मम्मी पापा? मैम मेरे घर वाले कोई एग्री नहीं हुए थे, तो मैंने अपने बाहर से जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड, उनके माँ बाप को लेके मैं वहाँ गया। उसके बाद हमारी शादी के लिए वहाँ देखा, तो हमने रात को वहाँ पहुँचे, हमने फ़ोन मारा तो मेरी बात हुई उनसे पूरी रात। हम होटल में थे चंडीघाट पे, चंडी धर्मशाला, उसमें था मैम मैं। उसके बाद मैं साथ में रहा उसके, मैंने पूरी रात उसको फ़ोन मारा, मेरी वीडियो कॉलिंग में बात होती रही। 2 बजे करीब आती है, पंडित जी भी इंतजार कर रहे, हम भी इंतजार कर रहे। आने के बाद उस आदमी ने, विक्रम ने, जान के उससे लड़ाई कर ली। किससे लड़ाई कर ली थी? मुझसे। अच्छा। कि भाई तू अपनी मर्जी से कर रहा है इससे शादी, हम नहीं जानते। अच्छा। वो जान के पीछे हट गया मैम। उस टाइम अपनी मर्जी से शादी करके दिल्ली आ गई। सही से हम अच्छे से रह रहे थे, 3 साल हम साथ में रहे हैं। तो मैम मेरी मैंने चैन ली थी, चैन लॉकेट 21 में ही, वो मैंने गिरवी रख दिया कामाख्या का। मैंने रिक्शा लिया उससे, बैटरी वाला, और गाड़ी ली, कार ली। और उसके बाद मैं उसकी किस्तें रोज़ उतारने लगा। ये मुझे कह रही फटाफट उतारो। तो करते करते मैम मुझे 2-2.5 साल लग गए लॉकेट उतारने में, किस्तें उतारने में। जब किस्तें उतर गई तो उसने मेरे देखा चैन आ गई, चैन पैसे लेके मैम, और मेरी बच्ची, एक बच्ची भी है मेरी 22 महीने की, मेरी बच्ची को भी लेके और घर से लापता हो गई मैम। तो मैंने विक्रम से पूछा तो विक्रम ने मुझे सारी कहानी बताई
कि ऐसे ऐसे वो मुसलमान है, ये वो सब कुछ पता चला। फिर ना और बंदों ने भी मुझे उसके बारे में बताया, तो मैंने पोस्ट डाली। मैम कैसे बताया कि जब आपने विक्रम से पूछने की कोशिश नहीं की कि तुम तो भाई हो, तुमने मुझे मैम- क्यों नहीं बताया शादी हाँ के जी वक्त? मैम, वो उसने मुझे साफ बिल्कुल नाट किया कि मैं उसका भाई नहीं हूँ और मैं नहीं जानता उसको। बाद में वो मुकर गया, उसने बोला मुझे पता ही नहीं कुछ भी। फिर मैंने मैम पोस्ट डाली, एक आईडी बनाई और उसमें पोस्ट डाली। पोस्ट डालने के बाद मेरे को ना उसके गांव से फ़ोन आया कि ना मैं दानिश नाम के लड़के का, कि जी ऐसे ऐसे मैं उनका भतीजा लगता हूँ और उनके जो पहले वाले हस्बैंड थे मैं उनका भतीजा हूँ। और कहाँ से आपको ये पता चला, मतलब किस आईडी, कहाँ से? मैंने एक आईडी बनाई थी, फेसबुक पे बनाई थी? फेसबुक पे मैंने आईडी बनाई थी कट्टर हिंदू के नाम से। तो उस पर मैंने अपनी पोस्टें डाली कि भगवान अगर भाई हो तुम्हारे में इंसानियत है तो मेरी पत्नी से मुझे मिलवाओ, मेरे बच्चे से मुझे मिलवाओ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस किस बात पे कि मेरे को घुमाओ, मेरे को बाहर का खिलाओ। मैंने हर चीज़ खिलाई मैम, उसको हर चीज़ दी। बच्चा नहीं कर रही थी शुरू में, कोई बात नहीं, 1 साल तक कुछ नहीं हुआ। अगले साल हमारा बच्चा हुआ, उस जिया नाम की कुंती बढ़ाना, और घर में उसको बच्ची का नाम कुंती बढ़ाना मेरी बच्ची का नाम था। घर में उसको मैं जिया बोलता था प्यार से। उसके बाद मैम उस बच्ची को भी लेके, जब बच्ची मेरे को उतना प्यार करती थी, मैं बच्ची के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, इससे पहले भी आपकी शादी एक बार हो चुकी है, तो उनकी भी बच्चे हैं? सब कुछ बताया था मैम मैंने इसको, मेरी शादी हो चुकी है। मैं छोटा था मैम, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। जो लड़की थी वो 6ठी में पढ़ती थी। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी। तभी शादी हो गई थी इतनी कम उम्र छोटे में? में ही शादी करवाई थी मेरे घर, उन्होंने, लड़की वालों ने। पुलिस में आपने कंप्लेंट की इस बारे में? मैंने मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाने गया तो मैंने बोला मेरे घर से चोरी हुई है, तो पुलिस ने मुझे बहका के मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई। तो आपने कहा नहीं कि मेरे घर से ये चीजें चोरी हुई हैं, सारी चीजें? मेरा 11 तोले का मैम चैन और लॉकेट है जो मैंने जिंदगी भर कमा के अपना बनाया। मेरा वो चैन और लॉकेट ले गई, और 1.25 लाख रुपए करीब कैश था मैम, वो ले गई है। और मैम एक कान के बुंदे थे इसके, वो ले गई है। और एक RU का मंगलसूत्र था, राजा और उज्जू। तभी आपको कभी शक नहीं हुआ कि हो सकता है कुछ और हो रहा हो? मैंने बोला इसको, मैं से पूछने लगा, लेकिन इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया मैम, कभी नहीं दिया। मैंने प्यार से भी पूछा, बस मेरे भेद लेती थी कि तुम्हारे क्या आपको हुआ। कब पता चला कि वो दूसरे धर्म से बिलोंग करती है? मैम जब वो घर से चली गई, तब इसके गांव वाले कुछ लड़के हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, उन्होंने मुझे नाम सेफ रखने के लिए बोला है। उन्होंने बहुत लड़कों ने मुझे बताया इसके बारे में कि यहाँ से भी ये भग गई थी। और इसका एक लड़का है इस्लाम नगर में, सहारनपुर इस्लाम नगर में एक लड़का है, उससे इसकी शादी हुई थी। वहाँ से ये भगी एक बच्चे को छोड़ के। एक बच्चा भी है मैम इसका 5 साल का, अब 5 साल का हो गया अब। मतलब उनकी पहली शादी से उनका एक बच्चा है 5 साल का। बच्चा भी है मैम उसका। आपको इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी? कुछ नहीं पता था मेरे को। विक्रम ने भी कुछ नहीं बताया, बाद में विक्रम ने ही सब कुछ बताया। और मैम विक्रम ही मैन है। उसके बाद मैम यहाँ से मैंने जब रिपोर्ट लिखवाई तो पुलिस वालों ने उल्टा मुझे टॉर्चर करने लगे। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? मैम मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने बोला कि मेरी औरत को मेरे बच्चों से सामान दिलवा दो, मेरे बच्चे दिलवा दो। और वो बुर्खा पहन के मैम थाने में आई, जो कभी मांग भर के रहती थी। ये देखो मैम मेरी शादी की फोटो, ये देखो, ये शादी की फोटो है हमारी। इसने मुझसे, देखो ये देखो फेरे हुए, जयमाला हो रही है, ये देखो, ये इसने मुझसे फेरे लिए, सब कुछ करा। उसके बाद मेरे को बाद में पता चलता है कि वो मुसलमानी है। तो आपने टोका था, उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी पुलिस थाने में? मैंने पुलिस वालों से बात करी तो पुलिस वालों ने मुझे उल्टा धमकी दे रहे हैं कि भाई तूने अगर कोई ये वीडियो नहीं काटी, इसकी फोटो नहीं काटी, जो पोस्ट डाल रहा है, अगर ये नहीं काटी तो हिंदू मुस्लिम को भड़का रहा है। मैं हिंदू मुस्लिम को नहीं भड़का रहा, मैं नहीं भड़का रहा किसी को। वो मुझे उल्टा टॉर्चर कर रहे हैं कि तेरे पे 76 लगवा देंगे, 76 लगवा देंगे। कि तूने ये पोस्ट क्यों डाली है, वो तेरे पे 76 लगा सकती है। माँ से बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था। आपका नाम? मेरा नाम मुन्नी है जी। मुन्नी जी, ये बताइए कि आखिर आपको जब आपके बेटे ने बताया कि वो उनसे प्यार करते हैं या फिर पसंद करते हैं पूजा जी को, तो आपने फिर क्या कहा था? आपका क्या था कि आपको पसंद आई थी? हमें तो देखो जी, हमें तो इसने फ़ोटो दिखाई थी कि मैं मम्मी इस लड़की को समझ चाहता हूँ। तो मैंने तो उसको बोला फ़ोटो देख के, बेटा मेरे को तो ये लड़की सही नहीं लग रही। बिना जांच पड़ताल के? हाँ जी। तो ये कहने लगा कि मैं तो इससे मतलब शादी सरप्राइज़ दूंगा तुम्हें। ये तो अचानक ही शादी करके वहाँ से इसको लेकर आ गया। आपने खोजबीन करने की कोशिश नहीं की कि आखिर लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे थे या फिर लड़की क्या करती है? बेटे ने ही नहीं होने दी कि कह रहा नहीं अच्छी है लड़की, ये है वो है, बोलने लगा लड़का। फिर उसके बाद क्या नाम है, ये अचानक ही शादी करके ले आया। अच्छा। यहाँ पर अचानक ले आया तो सीधा ऊपर ही ले आया था
आपने क्या कहा फिर आप तो मैं तो की प्रतिक्रिया क्या? मैं तो इनसे बोलना ही बंद कर दिया था और कोई बात नहीं। आपके बेटे से बातचीत बंद हो गई थी? हाँ, उसी ने करा दी थी कि तू माँ से कसम वसम दे के इसने मेरे से बोलना बंद करा दिया, पापा से बोलना बंद करा दिया कि तू माँ बापों से नहीं बोलेगा, मेरा कोई नहीं है तो तू भी नहीं बोलेगा। तो मैं जैसे कभी मिलने की कोशिश भी करी ऊपर आके तो मुझे देख के मुंह बनाती थी। तो मैंने बेटे को कहा बेटा मैं तो ऊपर आऊँगी नहीं, फिर कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो जैसे भी है जिस हाल में है जो है रहने दो इनको। अच्छा, आप खुद कमाती हैं तो पहली बहू से जैसा कि इन्होंने बताया कि काम करने की वजह से, तो काम करने की वजह से क्यों रोका था? बेटा कह रहा था मुझे पसंद नहीं है बहू नौकरी करे, नहीं तो बहू तो ठीक थी। वो उनके बच्चे थे, यहाँ पे रहते थे जब वो चली गई थी डाइवोर्स के बाद? तब बच्चे ले गई थी 2, हाँ छोड़ गई थी, पहले 2 फिर ले गई फिर छोड़ गई, ऐसी करती थी वो। मतलब बच्चे आते जाते रहते थे? हाँ, अब नहीं, फिर जब से ये शादी हो के आई है तब से तो एक बार भी नहीं आए। तलाक के बाद ही कहाँ? हाँ, तलाक हो गया ना, तलाक के बाद नहीं, उसे तलाक हो गया था। उसके बाद ही तो शादी हुई है। उसका इंतजार भी करा था कि आ जाएगी तो वो नहीं आई थी। वो कहती कि मैं खुश हूँ जहाँ भी हूँ, तो अपना शादी कर लो। फिर अपना इसने इससे कर ली। अब धीरे धीरे पता चला कि वो लड़की का तो व्यवहार ही इतना वो अजीब है। मैं उस दिन ड्यूटी पे थी तो ये रोता रोता फ़ोन कर रहा था मुझे बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैं तो एकदम घबरा सी गई, सारा हमारा माँ भी बोलने लगे कि क्या बात होगी। तो मैंने कहा इसने क्या बोलूँ, शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं पाई। तो वहाँ से फटाफट घर आ गई मैं। फिर इसने बेटे ने बताया कि मम्मी ऐसा से बात है। उस पूरे समय में 3 साल के समय में एक बार भी आपको नहीं लगा कि आपकी बहू किसी और धर्म की हो सकती है? क्योंकि कई बार 2 धर्मों के बीच में कितने सारी जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती है। मैडम लगती थी वो दूसरी उसकी लगती थी, हिंदू लगती नहीं थी। पुलिस वाला बोल रहा था कि तेरे ऊपर 76 लगा सकती है ये और तेरे पूरे खानदान को बंद करवा सकती है अगर तुमने इसको कुछ कहा तो। ये लड़का बेचारा वहाँ से घबराता वो नीचे भाग गया। मैं नीचे कपड़े धो रही थी, मैं बेटा क्या हो गया? कह रहा मम्मी ऐसे बुरखा बन के आई है, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सुन के ये बात आपने कहा कि फिर आप गई थी थाने में, आपने बातचीत की? गई थी, मैंने कहा, मैंने उसको बोला जो तो घर चल, कोई बात नहीं, कोई बात थी, इतने दिन हो गए तेरे को तुम ऊपर रहते हुए इसके साथ, तुम मुझे तो बताती है। लड़की से आपने बात की? मैंने उससे बात करी तो मुझे कहती है मैं तुम्हें नहीं समझती, तुम कौन हो, अपना काम करो। अपना मेरे से इस तरीके से बात कर रही थी पुलिस वाले के सामने। पुलिस वाला भी कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि जो ये क्या पैर रखा आपने? कह रही मैं मुसलमान ही हूँ, मैं कोई जो नहीं, मैं नहीं जानती आपको। आज से पहले आपने बोला नहीं कि आज से पहले तो हिंदू थी, हिंदू नाम से आईडी था, सब कुछ उसको मैंने बोला, मेरे को पुलिस वाला बोलने लगा, मेरा फोन छीन लिया। जब मैं वीडियो बनाने लगा तो मेरा फोन छीन लिया और मुझे कह रहा इसको बंद करो, इसको ससुरे को इसको बंद करो। उल्टा सीधा बोलने लगे मुझे पुलिस वाले, कह रहे बंद करो इसको। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता मेरी बच्ची मेरा संभाल दे, कहीं भी जाए वो मुझे मतलब नहीं है। तो क्या आज अगर वो वापस आने को तैयार हो जाती हैं तो आप उनको अपना लेंगे वापस? मैं बहुत प्यार करता हूँ मैम उससे। तो हालात हैं कि इस तरह से एक मैट्रिमोनियल साइट से इन्होंने पूजा पंडित नाम की लड़की से प्यार किया, उसे पसंद किया, अपने माता पिता को दिखाया। माता पिता को नहीं पसंद आई थी लड़की, उसके बावजूद इन्होंने अपने प्यार के खातिर, उस लड़की के खातिर यहाँ से हरिद्वार जाकर शादी रचाई। शादी रचाने के बाद घर लेकर आए। 3 साल से बहुत अच्छे से रिश्ते में थे, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, मगर अचानक एक दिन लड़की सारा सामान लेकर गुल हो जाती है और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चलता है। लंबे समय के बाद वो पुलिस स्टेशन आती है, वहाँ पर वो पूजा से उज़्मा बन जाती हैं। और यूँ भी कह रही मैम कि मैं अगर तू मुझे ज़बरदस्ती लेके जाएगा ना कोर्ट के किसी के जरिए तो मैं तेरे को मार दूंगी। अच्छा, मैं तेरे को मार दूंगी, तेरे साथ मारने की धमकी आपको दे रही जी। और मेरे को विक्रम ने भी फोन पे ये बोला कि अगर तू यहाँ आया, हरिद्वार आया ढूंढने, या तूने मुझे फोन करा ना तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तेरे साथ बहुत बुरा करवा दूंगा, तुझे झूठे केस में फंसवाऊंगा। ऐसे आम जो है वो धमकी दे रही है अब लड़की कि अगर वो पीछा करते हैं या फिर उन्हें खोजने की कोशिश करते हैं, उन्हें पाने का प्रयास करते हैं तो वो उन पर गलत इल्ज़ाम लगाएंगी या फिर जो भी चीज़ें, जो आरोप इन्होंने लगाए। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे मामले लगातार राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में सामने आ रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।